बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही हलचल रही है और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनका जो चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी है उनका जो बयान आया है उसके बाद तहलका ही मच गया है। ये क्या तफसीलात है और सुप्रीम कोर्ट क्या खुलने जा रही है और चीफ़ जस्टिस क्या समोटे लेने जा रहे हैं, इसकी भी तफसीलात है जो हमें भी अभी सोर्सेज से मिली है और जो सदीक जान साहब हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया। ये सारी तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आम खबर ये है कि जो अभी सोर्सेज से खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रही है और अभी शाम साहब ने भी ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं और जो चीफ़ जस्टिस साहब को 2 सीनियर तरीन जजेस ने जो है उनको पैगाम भेजा है कि इस पर जो है चीफ़ जस्टिस को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और जो है मामलात को आज ही किसी ना किसी तरफ थोड़ा बहुत हल करना चाहिए। ये अभी सदीक जान साहब उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। और दूसरी जानब जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और उनकी तहकीकात जो है पंजाब हुकूमत का बयान आया है और नून लीग की तरफ से भी बयान है। ये सारी तफसीलात और कितनी कुल सीटें थी और कौन कहाँ से कितनी वहाँ से सीटें जीता है कमिश्नर जो रावलपिंडी से, ये सारी तफसीलात बताते हैं। नाज़रीन, जो कुल सीटें थी रावलपिंडी में वो 27 थी, जिसमें से 15 नून लीग जीती है, 11 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं और 1 सीट जो जीती है पीपल पार्टी। और जो चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम ही कह सकते हैं जब तक तहकीकात नहीं होगी। उनका कहना था कि जो मैंने जो आरोज पर दबाव डाला है और जब उन पर दबाव डाला, नताइज चेंज कर रहे थे तो वो रो रहे थे। रात को जो कैंडिडेट जीत रहे थे हमने उनको सुबह हरवाया है। और उनका कहना था कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद खुदकुशी कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, कौम के सामने हक़ाइक़ लाऊँ और जो मैं हराम की मौत जो मरूँगा इससे बेहतर है कि मैं कौम के सामने हक़ाइक़ तो बयान करूँ। नाज़रीन, ये जो थे वो उन्होंने आज उनका बयान था और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और पुलिस ने उनको वहाँ से जो है गिरफ़्तार भी कर लिया है और वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जो डीसी हैं रावलपिंडी, उनसे अभी तक की इतलात आ रही हैं कि उनकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब ये भी तफसीलात आएंगी बताएंगे। जो चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनका कहना था कि हमने 70 हज़ार की लीड से हरवाया है, जो जीत रहे थे कैंडिडेट्स उनको हमने हरवाया है। और इनके बयान के बाद तहलका मच गया है। इस वक्त मुल्की सियासत में जो एक मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल है, क्योंकि पीटीआई का जो आज पीटीआई ने एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ था। लाहौर से जो सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ़्तार किया गया था और अभी इतलात आ रही है कि उनको छोड़ दिया गया है और उनको छोड़ दिया गया है और रिहा भी कर दिया गया है। और इसके बाद ये जो नाज़रीन चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो हैं, इनके बयान के बाद तो तहलका ही मच गया है। उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ़ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और इनको जो है वो चौक पर फांसी देनी चाहिए। ये जो उनके अल्फाज से चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी साहब के। और उन्होंने आज जो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जो मुझ पर दबाव डाला गया था, फ़ौज ने इलेक्शन ठीक करवाए हैं, लेकिन जो है इनके दबाव की वजह से मैंने जो है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज नहीं, फॉर्म 47 चेंज करवाया था। अगर उनका कहना था कि इलेक्शन दोबारा ना भी हों, फॉर्म 45 के मुताबिक ही नताइज आ जाने चाहिए तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत ही एक अहम बयान उनकी तरफ से आना। एक चीफ़ कमिश्नर हैं और कमिश्नर के नीचे तो पूरा एक डिवीज़न होता है और वो भी जो पेशावर के इधर के रावलपिंडी एक आम कोई ज़िला नहीं है, आम नहीं है, वो एक बहुत ही हसास भी है और काफ़ी हमारी अहम इमारतें भी वहाँ हैं। तो उनकी तरफ से ये बयान आना तो ये एक बहुत तहलका खेज़ है। अब इसकी तो तहकीकात होने चाहिए। पंजाब हुकूमत जो है उनके इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। उनका कहना था कि वो जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब हैं वो मेंटली हैं, मरीज़ हैं और साइकोपैथिक हैं और ख़ुदकुशी करने की बात कोई आम बंदा नहीं कर सकता, इस तरह का ही कर सकता है। और जो है इलेक्शन कमीशन ने भी उनके नताए जो इल्ज़ामात है उसकी तरदीद कर दी है और पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं और आज़ादाना तहकीकात होंगी। अब देखते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब है, अभी ख़बरें आ रही हैं कि उनके गेट्स भी ओपन हो गए हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो नोटिस लेती है या नहीं है। लेकिन अभी तक की इतलात जो आई हैं, जो सदीक जान साहब ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है और जो शाम साहब उन्होंने भी ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के डोर ओपन हो गए हैं। तो ये अब बहुत ही संगीन हालात होने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।